वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर की सेल स्क्रीन के ऊपर कौन से मेन फीचर्स हैं और उनकी कुछ शॉर्टकट कीज वगैरह जो पॉइंट ऑफ सेल वाली स्क्रीन सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। जब आप सेटिंग्स में ऑप्शंस को विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है उसकी ये सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें एक ये प्रोसेस है कि अगर आपने एक आइटम कार्ट में एंटर की है और सेकेंड आइटम फिर आप कार्ट में एंटर करना चाह रहे हैं, तो देर आर टू मेथड्स कि अगर आप ऐड न्यू आइटम टू कार्ट करते हैं तो जब भी नई आइटम स्कैन होगी वो एक नई एंटिटी के तौर पर एंटर होगी। और सेकेंडली ये है कि वो आइटम जो है वो एग्जिस्टिंग अगर एग्जिस्ट कर रही होगी तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओवरऑल ओवर सेलिंग अलाउ करेंगे तो वो आपको विदाउट चेकिंग द स्टॉक वो एंटर करने देगा और सेल आपको बनाने देगा। यहाँ पे बैलेंस पॉपअप है कि जब आप उसको शो करेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर तो आपको एट द एंड ऑफ द डे वो सेल वो बताएगा कि इसका क्या बैलेंस क्या है पर्टिकुलर इनवॉइस का। और शो अलर्ट बिफोर चेकआउट एक आपको चेक आता है कि आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। इसको अगर आप इनेबल डिसेबल करना यहाँ से कर सकते हैं। दो मेनली लेआउट्स हैं, स्टैंडर्ड लेआउट है, टच लेआउट है। आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। टैब व्यू है और फुल स्क्रीन व्यू है। वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। जब इनवॉइस प्रिंट हो तो खाली नाम प्रिंट हो या उसकी क्वांटिटी के साथ प्रिंट हो, इसकी कुछ सेटिंग्स हैं। इसी तरह एट द एंड जब आप इनवॉइस कंप्लीट कर लेते हैं तो कीबोर्ड पे लेफ्ट साइड पे जो है, सॉरी राइट साइड पे जो है वो एक बड़ा बटन होता है। प्लस का साइन होता है, उसके साथ कीबोर्ड पे एक बड़ा राइट साइड पे बटन होता है जिसका पर्पज़ होता है कि आपने उसका क्या करना है। आप ये तीन डिफरेंट ऑप्शन हैं कि आप खाली फोकस करना चाह रहे हैं कैश अमाउंट पे, या आप फुल अमाउंट रिसीव करके उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, या खाली आप फोकस करना चाह रहे हैं और ऑटो फिल करना चाह रहे हैं फुल अमाउंट लेकिन आप प्रिंट खुद से नहीं करना चाह रहे। इसी तरह यहाँ पे रिटर्न रजिस्टर और प्राइस की कुछ ऑथराइजेशंस हैं। वो आप अकॉर्डिंगली अपने जो भी यहाँ पे पासवर्ड वगैरह रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जो आपका टच लेआउट है उसकी थीम की सेटिंग्स यहाँ से होती है कि आपने किस कलर की कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स और किस साइजेस में ब्लॉक्स दिखाने हैं। और जो स्टैंडर्ड लेआउट है उसकी सेटिंग्स यहाँ पे है कि जब आपका वो पेज सेल का ओपन हो तो उसका डिफ़ॉल्ट फोकस बार कोड पे हो या उसके आइटम सर्च पे हो। और इसी तरह बिलिंग का मोड जो है वो टच पे रखना है या कीबोर्ड पे रखना है। और आपका जो पेमेंट का मोड है वो आप क्विक कैश रखना चाह रहे हैं, डिटेल, ये मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में। अच्छा, इसकी सेटिंग्स कंप्लीट करने के बाद जब आप सेल वाली स्क्रीन पे होते हैं, यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड मोड इनेबल किया हुआ है तो वो हमारे टैब व्यू में है, तो टैब व्यू में वो शो हो रहा है। और अगर हम इसको जो है वो फुल कर देते, इसको टैब व्यू की बजाय फुल स्क्रीन कर देते, और इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ, ये मैंने ऑप्शन उसकी सेव कर ली। इसको मैं वापस अगर ओपन करता हूँ तो वो इस तरह से फुल स्क्रीन पे ओपन होता है और आप उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। अच्छा, फॉर द टाइम भी मैं इसका जो फोकस है वो भी इस पर बारकोड पे है। मैं इसका फोकस फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल आइटम सर्च पे ले आता हूँ, और इसका जो पेमेंट मोड है मैं क्विक कैश कर देता हूँ। और सेकेंडली इसको स्टैंडर्ड लेआउट पे फुल स्क्रीन की बजाय टैब व्यू में लिया। स्क्रीन आप ओपन करेंगे यहाँ पे वो इस तरीके से आपको टैब में दिखा देगा। और आपको यहाँ पे बॉटम पे जो है वो अ, ये ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे जो कि क्विक कैश के लिए यूज़ की जाती हैं। कस्टमर का कैश में रिसीव कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड है, वो जस्ट आप प्रिंट कर लेंगे। और अगर आप इसको डिटेल मोड में करते हैं कि जी मैंने ये की बजाय डिटेल मोड यूज़ करना है, तो डिटेल मोड में आपके पास क्विक कैश की ऑप्शन नहीं आती। उसमें ये नीचे जो है वो आपके सेल वाले पेज में पेमेंट का बटन नज़र आता है, जिसको अगर आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप अपीयर हो जाएगा जिसमें डिफरेंट पेमेंट मेथड्स हैं। और अगर आप दोनों यूज़ करना चाहते हैं तो आप बोथ ऑप्शन इनेबल कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे आप जब इसको ओपन करेंगे, अब डिफ़ॉल्ट हमने फोकस आइटम सर्च पे रखा हुआ है, तो आइटम सर्च के ऊपर इसका डिफ़ॉल्ट फोकस होगा। अगर आइटम सर्च पे हम जस्ट कोई भी प्रोडक्ट का जो नाम है वो यहाँ पे लिखेंगे तो वो प्रोडक्ट कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रही होगी वो उसको क्लिक कर लेगा। अच्छा, वो आइटम पे एंटर करते ही वो आपको क्वांटिटी वाली फील्ड पे बाय डिफ़ॉल्ट ले जाता है। यहाँ पे आपने जो भी क्वांटिटी एंटर करनी हो वो
क्लिक करके आप जस्ट एंटर प्रेस करेंगे, वो नीचे एंटर कर देगा और फोकस उसका डिफ़ॉल्ट आइटम सर्च पे चला जाएगा। इसके बाद अगर आपने क्वांटिटी इसकी चेंज करनी है तो आप कीबोर्ड से F9 की प्रेस करेंगे तो उसका फोकस ऑटोमेटिकली क्वांटिटी पे चला जाएगा। आप जो भी क्वांटिटी चेंज करनी है वो आप क्वांटिटी इनपुट करेंगे और इनपुट करके आप वापस उसको प्रेस करेंगे एंटर, तो वो आपको वापस उसी जगह पे ले जाएगा। अच्छा, इसमें दूसरी ऑप्शन है कि अगर आपने यहाँ पे इसको टच किया हुआ है तो ये डिफरेंटली बिहेव करेगा, लेकिन अगर आप इसको कीबोर्ड ही रखते हैं यानी आइटम सर्च और उसका कीबोर्ड है, तो इसमें प्रोसेस ये होगा कि वो फोकस करेगा, फोकस करने के बाद आप कीबोर्ड से ही एंटर कर देंगे। अदरवाइज अगर आपका टच होगा तो फिर आपको टच करके उसकी क्वांटिटी चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने फोकस आया एफ। अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इस वक्त सिलेक्टेड है। आप कीबोर्ड से बॉटम एरो जो है प्रेस करते हैं तो ये ओपन हो जाती है विंडो। अदरवाइज इसका दूसरा अल्टरनेट ये भी है कि अगर हमने फॉर एग्जाम्पल इसका फोकस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बारकोड पे रखा हुआ है और कीबोर्ड है और बोर्ड का ऑप्शन पेमेंट मोड, तो यहाँ पे उसका बाय डिफ़ॉल्ट ये बारकोड पे होगा स्कैनिंग। लेकिन अगर आपने आइटम सर्च करनी है तो आप कीबोर्ड से F5 की प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने उसी तरह जो भी प्रोडक्ट को अगर तो लिख के सर्च करना है तो आप लिख के भी सर्च कर सकते हैं। और अगर आपने उस प्रोडक्ट को जो है वो किसी और पेज पे सर्च करना है तो हम यहाँ पे जस्ट सर्च किया, क्वांटिटी एंटर की, एंटर कर दिया। क्वांटिटी चेंज करनी है F9 की प्रेस की, फोकस हुआ, क्वांटिटी अपडेट की, एंटर प्रेस किया, वापस बारकोड फोकस आ गया। इसी तरह कोई और आइटम मैंने यहाँ से लेट्स सपोज किसी और आइटम को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी एंटर की। इसी तरह मैंने F9 से कोई और प्रोडक्ट उसको एंटर किया यहाँ पे, और इसी तरह अगर मैं F9 की वी प्रेस करूँगा तो जो मेरी लास्ट आइटम ऐड हुई है उसके वो क्वांटिटी के कॉलम पे ले जाएगा। मैंने जो भी क्वांटिटी चेंज करनी है वो मैं क्वांटिटी अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता हूँ। और इसी तरह जो मेरी डिस्काउंट्स हैं और वो भी वैल्यूज़ में अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो वो वाली क्वांटिटीज़ भी मैं चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, वंस डन मेरी जो बिलिंग कंप्लीट हो जाती है, इसी तरह किसी को आइटम को अगर मैंने चेंज एंड रिमूव करना हो तो एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पे ये साइड पे डिलीट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और अगर मैंने इसके ऊपर ऑथराइजेशन रखी हुई है कौन इस पर डिलीट कर सकता है कौन नहीं डिलीट कर सकता, मुझे वो पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। अगर मैंने सेल्स पर्सन को अलाउ किया वो तो डिलीट कर सकता है, वो विदाउट दिस ऑथराइजेशन डिलीट कर देगा, अदरवाइज उसे अपना ऑथराइज करना पड़ेगा क्योंकि हर यूज़र लेवल पे उसका डिफरेंट पासवर्ड सेट किया जाता है। अच्छा जी, इसके बाद जब मैंने पेमेंट रिसीव करनी होगी तो उसका प्रोसेस होगा कि मैं कीबोर्ड पे एक बड़ा प्लस का बटन होता है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। यहाँ पे प्लस साइन का फंक्शन क्या होगा कि रिसीव फुल अमाउंट एंड प्रिंट, या फोकस ऑन कैश अमाउंट, या फोकस एंड फिल फुल अमाउंट। तो जैसे मैंने यहाँ पे रिसीव फुल अमाउंट एंड प्रिंट का ऑप्शन चूज़ किया हुआ है, तो जैसे मैं कीबोर्ड से यहाँ पे वापस स्क्रीन पे आया, यहाँ से जैसे मैं प्लस का की प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से और मुझे सिंपल प्रॉम्प्ट करेगा यू श्योर, और मेरी जो फुल अमाउंट है वो फिल हो चुकी होगी और मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर पाऊँगा। और अगर मैं इस पर डिफरेंटली बिहेव करना चाह रहा हूँ कि नहीं ये ऐसे नहीं काम करेगा, ये बल्कि जो है वो सिर्फ फोकस करेगा कैश अमाउंट पे और अमाउंट रिसीव नहीं करेगा, या फोकस करेगा और फिल कर देगा अमाउंट को, उसको मैं बाद में चेंज करना चाहता हूँ तो मैं चेंज कर सकूँगा। उसमें प्रोसेस ये होगा, इसको मुझे एक दफ़ा दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल एक दो आइटम्स ऐड कर ली, एक आइटम और मैंने ऐड कर ली यहाँ पे। अब मैं कीबोर्ड से अगर प्लस का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे वो फोकस करेगा और मेरी अमाउंट फिल कर देगा। और मैं उसके बाद जस्ट एंटर करूँगा और जस्ट प्रेस करूँगा, उसके बाद आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, और ये भी है क्योंकि मैंने इनेबल किया हुआ है तो मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा तो मेरा बिल जो है वो बन जाएगा। सही, इसमें इसके अलावा जो हमारे डिफरेंट पेमेंट मेथड्स हैं, अगर हमने इसमें डिटेल मोड इनेबल किया हुआ है, डिटेल मोड में अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने यहाँ पे एक दो आइटम्स में वो ऐड कर ली हैं और उसके बाद मैं ये मल्टी पे के ऊपर जाता हूँ तो मेरे पास ये प्रॉम्प्ट करेगा इस तरह से।
यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है कैश की, क्रेडिट कार्ड की, इसके अलावा और भी पेमेंट मेथड्स अगर मैंने ऐड किए हुए हैं तो वो पेमेंट मेथड मेरे यहाँ पे अपीयर होते हैं। पेमेंट मेथड ऐड करने का प्रोसेस को एक और वीडियो में मैं आपका शेयर कर दूंगा। वो आप हमारे पेमेंट मेथड्स की वीडियो है उसको चेक कर सकते हैं, उसमें सारे पेमेंट मेथड एक्सप्लेन किए हुए हैं कि पेमेंट मेथड्स आप कैसे ऐड करेंगे और उनको किस तरह डिफरेंट अकाउंट्स के साथ जो है वो लिंक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अगर कार्ड से रिसीव कर रहा हूँ तो यहाँ से भी मैं कार्ड कर लूँगा कि मैं कौन सा कार्ड है, और अगर मैं उसके कुछ नंबर सेव करता हूँ फॉर माई ओन रिकॉर्ड, अब उसको मैं ऐड करके यहाँ पे सिंपली सेव करना चाह रहा हूँ या पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मेरा बिल ये डिटेल मोड के साथ इस तरह से रिसीव करेगा वो वाली पेमेंट्स वगैरह।